सभी को नमस्कार, राम राम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऑथेंटिक सोर्स आपको पता ही है, रेड एंड मार्टिन है, नॉर्मन लुइस है, एम एच अब्राम्स की बुक है। साथ साथ कुछ और हिस्ट्री की बुक्स है जिसको आपको सोर्स बनाकर लिटरेचर को प्रिपेयर आप कर रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियोज लगातार उस टॉपिक पर नहीं आ पा रही है क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पर प्रेजेंट करता रहूँ। आज का जो सेशन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपसे चर्चा करनी है। चर्चा लाइव आकर करना चाह रहा था ताकि साथ साथ आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन भी मिलता रहे। फिर लेकिन शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि मैं उस समय लाइव नहीं आ सकता, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन में आपको साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। और इस वीडियो का जो रिलीवेंस है, जो संबंध है, वो टीजीटी पीजीटी जो एस्पिरेंट है जिन्होंने 2022 का फॉर्म डाला हुआ है, साथ साथ उन लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने हाल ही में अपनी बीएड की है और अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो फॉर्म डालने की सोच रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये है। ठीक है, तो जानकारी को डिस्कस करना है आप, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग कर सके। क्या है ये? ठीक है, ये एक ड्राफ्ट है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार का ये ड्राफ्ट है, ये अभी नियमावली लागू नहीं हुई है, ये उसका ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में क्या हो सकता है कि इसमें कुछ छोटे बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, छोटे बड़े बोल रहा हूं कि जिस पर कुछ कारण हो सकते हैं या फिर एक बड़ी संख्या को नुकसान हो रहा है तो उन पॉइंट्स को इसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ 19-20 परिवर्तन हो सकते हैं इसके लागू होने से पहले, और वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहिए और अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग रखिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपने अप्लाई किया है तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये प्रारूप है। मैं बता दे रहा हूँ, ये अभी कोई नियमावली बनी नहीं है, उस नियमावली का ये प्रारूप है। मुझे तो ठीक से लगता भी नहीं है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए थी। ठीक है, वैसे बना सकते हैं कि सरकार ने ड्राफ्ट दिया है, अब ड्राफ्ट को फाइनलाइज होने से पहले कुछ उसमें छोटे मोटे परिवर्तन होंगे, या इसको इस तरह से डिस्कस करना चाहिए, लीगल है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस पर आपको आपको आगाह करने के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रारूप नियमावली है। क्या है? ये एक प्रारूप नियमावली है। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें कैसी होगी, उसका पूरा लेखा जोखा इसमें है, जो उन्होंने नया शिक्षा आयोग ने जो बनाई है। ठीक है, जो हमारी वैकेंसीज है जिसको आप टीजीटी पीजीटी पोस्ट बोलते हैं, वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए ही होती है। और ये नियमावली जो नया शिक्षा सेवा आयोग बना है, उसमें अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ वोकैबुलरी यूज की जाती है जिसको हम ग्लोसरी बोलते हैं, तो इनको हमें जानने की जरूरत नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकारी क्या होता है, भारत का नागरिक अधिनियम, राज्यपाल, निदेशक, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें जो पद है जिस जिस पर ये भर्ती करेगा, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य या हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक बोला जाता है उसको। इन पदों पर जितने भी पद होंगे वो आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किए जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जो सीनियर 3 लोग होते थे उनका इंटरव्यू होता था, और क्वालिफिकेशन और जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है उसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट हो जाते थे प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पद पर। ठीक है, साथ साथ जो प्रवक्ता श्रेणी के होंगे उसमें 50% आयोग के द्वारा सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी, और 50% जो टीजीटी के भर्ती होते हैं उनसे प्रमोट होकर किए जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी किसी विद्यालय में प्रवक्ता का एक ही पद है, तो एक बार उसको सीधी भर्ती से भरा जाएगा, अगली बार उसको प्रमोशन से भरा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं 50% आयोग से, 50% प्रोन्नति से। ठीक है, तीसरी जो पद है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक, इसमें 100% जितने भी पद है वो सभी के सभी आयोग से भर्ती के द्वारा ही भरे जाएंगे, इसीलिए टीजीटी के पद ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे विद्यालय जहां पर एडिड प्राइमरी स्कूल है, वहां से 25% पद प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं, केवल उन विद्यालयों में जहां पर एडिड प्राइमरी है। ठीक है, संबंध प्राइमरी बोलते हैं। और संबंध प्राइमरी में अध्यापक के अब जितने भी पद आएंगे, अभी तक प्रबंधक स्वयं इनकी नियुक्ति करते थे 2016 से पहले तक। ठीक है, लेकिन अब ये सभी के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो चारों तरह के पद हो गए, प्राइमरी अध्यापक का, आपके माध्यमिक टीजीटी पद का, प्रवक्ता और प्रिंसिपल ओब्लिक प्रधानाध्यापक का।
लेकिन इसके लिए आरक्षण वही उत्तर प्रदेश नियमावली के अकॉर्डिंग चलेंगे। अहर्ता के बारे में बात कर लेते हैं। अहर्ता वही है, शैक्षिक अहर्ता और अधिमानिक अहर्ता। जितनी योग्यताएं आपको दी है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड होनी चाहिए, और साथ साथ अगर आपको अधिमानी अहर्ता की प्रायोरिटी दी जाएगी तो एनसीसी के या फिर एनएसएस के में आपने प्रमाण पत्र है। आयु के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो एक पॉइंट है जहां पर थोड़ी सी परिवर्तन होने की संभावना है। ठीक है, अभी इसने क्या कहा है कि जुलाई को 21 वर्ष की अवस्था हो जानी चाहिए तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी एलटी में आती है 21 से 40 वर्ष, उसको करने का इसने प्रावधान रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एश्योर कराता हूँ, पूरा पूरा एश्योर कराता हूँ कि इसमें चेंज हो जाएगा। और जो एज टीजीटी पीजीटी में अब तक आती रही थी, ठीक है, क्या वो कि कोई सीमा नहीं है, आप 59 तक भी इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी की तरह इसमें चेंज कर दिया जाएगा। फिलहाल इन्होंने ड्राफ्ट में रखी है 21 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, हेडमास्टर की हम या प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर 30 से 40 की रखी गई है, उसको छोड़ दीजिए। अभी हम अपने ही पद की बात करेंगे, टीजीटी और पीजीटी की। वैवाहिक स्थिति ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है। बालिका संस्था में किसी पुरुष की नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन संगीत जैसे विषय पर हो सकती है। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया, रिक्त पदों की जानकारी ली जाएगी, उसको मंडल स्तर से सचिव को भेजी जाएगी, सचिव विज्ञापन निकलेगा सीधी भर्ती के लिए। और उस तरह से वो चीजें ऐसे चलेगी जैसे अब तक चलती आ रही थी कि विज्ञापन होगा, उस पर अप्लाई होगा, उस पर शुल्क लिया जाएगा और जिला लेवल पर परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ठीक है, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा। प्रवक्ता, टीजीटी पद और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संबंध जो प्राइमरी स्कूल है उनके अध्यापक के पद में केवल लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा। इसमें प्रवक्ता भी आ गया, प्रशिक्षित स्नातक जिसको आप टीजीटी बोलते हैं, या फिर प्राइमरी के जो टीचर है माध्यमिक विद्यालय में एडिड, बेसिक की बात नहीं कर रहे, उनके पद के लिए संबंध में केवल वर्ड पर लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज पर्सन होंगे, 2 घंटे की होगी इसमें। और जिसमें दो विषय होंगे, एक तो सामान्य ज्ञान जिसको जीएस बोलेंगे, जीएस में सारी चीज आ जाती है फिर। ठीक है, साथ साथ संबंधित विषय जो वैकल्पिक विषय है, मान लिया आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश से संबंधित दो चीजों का इसमें आएगा। आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साथ साथ सामान्य ज्ञान पर आधारित पर्सन होंगे 2 घंटे के। ठीक है, वही 2 घंटे में 150 पर्सन रखते हैं या 125 पर्सन रखते हैं, वो उनकी मर्जी है। सामान्य योग्यता परीक्षा का होगा। लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए केवल जिला मुख्यालय पर ही केंद्र निर्धारित होगा, जैसे पहले से होते आ रहे हैं। आयोग प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और एसएसके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में संबंध प्राइमरी स्कूल के शिक्षण हेतु प्राथमिक अध्यापकों के पद के में लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीकरण किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूची, अनुसूचित जाति और उसके अकॉर्डिंग सुनिश्चित करते हुए एक पूरी मेरिट सूची तैयार करेगा, जैसे अब तक करता है। ठीक है, तो जो नया शिक्षा आयोग है, ये उस लिखित परिणाम के बेस पर, केवल लिखित परीक्षा होगी, कोई इंटरव्यू की बात नहीं की है, और उसके बेसिस पर ये मेरिट जारी करेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, आयोग किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद में लिखित परीक्षाएं सा सकता है। तो मेरा आपको समझाने का उद्देश्य क्लियर है यहाँ पर। अगर आप आगे अप्लाई करेंगे तो आपका कोई रिटर्न रिटर्न होगा, केवल उसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। साफ साफ लिखा है कि प्रधानाध्यापक के पद पर परीक्षाएं साक्षात्कार साक्षात्कार होगा, लेकिन प्रवक्ता, टीजीटी और प्राइमरी के पद पर कोई साक्षात्कार नहीं होगा। वहां केवल केवल लिखित परीक्षा के बेसिस पे होगा। और लिखित परीक्षा में क्या आएगा? सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के सवाल आएंगे। प्रधानाध्यापक के पद में परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होगा, और परीक्षा के 90% अंक और इंटरव्यू के 10% अंक मिलाकर उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो अगर सेम नियमावली अप्लाई होती है, और अपने आपने 2022 में जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो इस विज्ञापन पर तो भर्ती उसी तरीके से होगी जिस तरह से विज्ञापन में सेवा शर्तें थी। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें चीजें चेंज हो जाएगी। आप नेक्स्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो अपनी तैयारी आज से ही उसी के अकॉर्डिंग करते रहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2022 में अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपको इसे लास्ट अवसर मानकर अपनी तैयारी को उतना स्ट्रोंग बना लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको वो चीजें एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम है। आप मान लीजिए आपने पहले भी एक या दो परीक्षा दी है, तो फिर अगर इसमें नहीं होता है तो फिर चीजें एडजस्ट होगी, चेंज करनी पड़ेगी, और वो चीज करना फिर इतने समय के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पर सभी के लिए संदेश है क्लियर क्लियर कि ये नियमावली अगर लागू होती है, इसमें एज में जरूर चेंज हो जाएगा, मैं पूरा श्योर करता हूँ, लेकिन बाकी सारी चीजें ऐसे की ऐसी रहने की उम्मीद है। ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए, ये देख लीजिए। आप आगे अप्लाई करेंगे तो अपनी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग बना लीजिए, और आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो उस विज्ञापन पे, उस विज्ञापन की सेवा शर्तों के अनुरूप ही परीक्षा होगी। वो केवल आपके सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, उसमें इंटरव्यू कोई नहीं होगा, और एक दिन के एग्जाम से ही आप डायरेक्ट उस पद पर अपॉइंट हो जाएंगे। तो अगर अभी तक कोई ढील की है तो उसमें आप ढिलाई को बंद कर दीजिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका लास्ट मौका है और इंग्लिश लिटरेचर स्कूल आपकी कोई हेल्प कर सकता है, तो आप हमें बताइए और आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है, ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। डाउनलोड कीजिए ऐप और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अगर चाहते हैं कि इसी वैकेंसी पर जो 2022 का विज्ञापन है इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स ऑथेंटिक सोर्स से पूरा कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। उसको रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है, रिवीजन में जो डाउट आएंगे उसको सोल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। फिर उस पर प्रैक्टिस करना, कंटेंट में दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। मीन्स एज ए एस्पिरेंट, एक भावी टीचर होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और मैं अपना पूरा जिम्मेदारी पूरी करूंगा कि आपका कंटेंट उस पेपर से ही आएगा, इस कंटेंट से ही वो पूरा पेपर आएगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी नहीं। ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। बाकी प्रमोशन और वो हमें से मतलब नहीं है, पहले जॉब लग जाए, प्रमोशन की चीजें बाद में होती है। तो आप इस नियमावली में अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, और बस इतना ही चीज आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है। ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी फाइनल कर ले और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है एवरीवन। बाकी आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। डू कमेंट, और बाकी एस्पिरेंट तक भी इसको शेयर करें।